जैसा कि आप जानते हैं कि हम मल्टीपल एजोर सब्सक्रिप्शंस को अब परचेज कर सकते हैं किसी भी एक सिंगल सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के थ्रू। उसका एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि हम मल्टीपल जो हम रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं लाइक वर्चुअल मशीन, लाइक ऐप सर्विस, स्टोरेजेस, ये सारे के सारे हम मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस में मेंटेन कर सकते हैं अगर आपने एक नई ब्रांच ओपन की है या फिर आपने एक नया सब्सक्रिप्शन परचेज किया है अपने नए प्रोडक्ट के लिए। उसके साथ साथ अगर आप सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को परमिशन भी डेलीगेट कर सकते हैं कि हे, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेंटेन दिस सब्सक्रिप्शन, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सब्सक्रिप्शन 2 को मेंटेन करने की। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं और उसके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है गाइस, कॉस्ट मैनेजमेंट। बिकॉज जब भी आप कंपनी के लिए काम करोगे तो कॉस्ट एनालिसिस आपको एवरी मंथ सबमिट करना पड़ता है आपके मैनेजमेंट के लिए, और मैनेजमेंट उसे रीड करती है, उसको रिव्यू करती है, और अगर उनको लगता है यस दीज रिसोर्सेज शुड बी देयर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अदरवाइज दे ask you, hey, what is the reason behind this cost, higher cost for this subscription? तो आपको वहाँ पर explanation देनी पड़ती है। चलो गाइज एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो आज का हमारा टॉपिक है। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शन हैं, उनमें एक है हमारा हर्ष एरिना और दूसरा है हमारा हर्ष फोटोग्राफी। सो जो अभी के लिए ऑब्वियसली हम जो रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं उनको हम एक लेबल देते हैं, एक लॉजिकल कंटेनर में उसे हम डालते हैं जिसका नाम है रिसोर्स ग्रुप। और ऑब्वियसली बात है ये बहुत आसान हो जाता है क्योंकि रिसोर्स ग्रुप में अगर हम ऐसे लिखेंगे प्रोड या फिर डेव तो आप इजीली समझ पाएंगे कि जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे प्रोड रिसोर्स ग्रुप में हैं, या फिर आप जो नई क्रिएट करेंगे वो वहीं जाएंगे। सिमिलरली अगर आप कोई डेव टेस्ट या फिर डेव आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होगा वो डेव रिसोर्स ग्रुप में चला जाएगा, विच इज़ अगेन फाइन विद मी। लेकिन आप ये भी जानते हैं चाहे आप प्रोड यूज़ करें चाहे आप डेव यूज़ करें, आपके पास SQL सर्वर मोस्ट लाइकली होता ही होता है, राइट? सो अगर मेरे पास SQL सर्वर डेव में भी है, डेव रिसोर्स ग्रुप में भी हैं, और हमारे प्रोडक्शन या प्रोड रिसोर्स ग्रुप में भी हैं, और आप ये चेक करना चाहते हो कि आपका SQL सर्वर कितना कोस्ट करंटली कंज्यूम कर रहा है एजोर प्लेटफॉर्म पे, तो ये वाया रिसोर्स ग्रुप इट्स गोना डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। लेकिन क्योंकि अगर आप चेक भी करना चाहेंगे तो वो एक रिसोर्स ग्रुप का ही आपको डिटेल बता पाएगा, ना कि आपके डेडिकेटेड SQL सर्वर जो कि आपके दूसरे रिसोर्स ग्रुप में भी चल रहे हैं या फिर आपके दूसरे सब्सक्रिप्शन में भी हैं। सो गाइज वहाँ पर हमारा आता है टैग्स, क्योंकि टैग्स हमें अलाउ करता है कि हम उन रिसोर्सेज को एक लेबल दे दें या फिर एक लेबल कर दें, ताकि अगर हम उस लेबल को ट्राई करें आइडेंटिफाई करने की, चाहे वो किसी भी रिसोर्स ग्रुप में ही क्यों ना हो या फिर किसी भी आपके सब्सक्रिप्शन में क्यों ना हो, वो हमें डिटेल उसकी दिखा दे। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष आंगरा एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे मैनेजिंग टैग्स, और दूसरा हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन कोटा मैनेजमेंट। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना ज़रूर चाहूँगा कि टैग्स क्या है। गाइज ये एक तरह की आइडेंटिटी है जो आप असाइन करते हैं आपके रिसोर्सेज में। इसका जो मेन फ़ायदा है वो कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बिकॉज हम लॉजिकल कंटेनर हमने ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ है और वहाँ पर हमारे रिसोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेबल करने से आपके चाहे रिसोर्सेज किसी भी रिसोर्स ग्रुप में हो, चाहे आपके किसी भी सब्सक्रिप्शन में हो, अगर सारे सब्सक्रिप्शन आपके सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर मेंटेन कर रहा है और वो जानना चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट एनालिसिस या SQL सर्वर की कॉस्ट एनालिसिस क्या है, तो वो दोनों सब्सक्रिप्शन में से जितने भी आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे लेबल्ड SQL, वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उसके बेसिस पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट आपके दोनों सब्सक्रिप्शन में। उसके साथ साथ टैग्स आपकी हेल्प करते हैं कि अगर आपकी एक सब्सक्रिप्शन में चल रहा है तो आप एक सब्सक्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं कि ये लेबल देने से मेरा SQL सर्वर हो गया, या फिर ये मेरा कॉस्ट सेंटर है, या फिर दीज रिसोर्सेज मैनेज बाय मार्केटिंग, या फिर दीज रिसोर्सेज मैनेज बाय लेट्स से एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो आप कोई भी इजीली टैग दे सकते हैं और इजीली असाइन कर सकते हैं। आई विल शो यू, डोंट वरी, मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा भी कि कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे उन्हें मेंटेन करना है। दूसरा हमारा है सब्सक्रिप्शन कोटा मैनेजमेंट।
सो गाइज माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली आप लोगों को एक लिमिटेड अमाउंट स्पेंड करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कोटा असाइन करता है, और अगर हम उस कोटा को लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें रिसोर्सेज को अलाउ नहीं करता क्रिएट करने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट कोटा असाइन होता है, आप ऑब्वियसली इसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ प्रोसेस फॉर दैट। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये इशू हिट करेंगे तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, और सब्सक्रिप्शन कोटा मैनेजमेंट क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कहाँ पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं, तो आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा और आपको ईजिली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। सो गाइज चलिए थोड़ा ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। सो चलिए जानते हैं गाइस कि ये हमें टैग्स कहाँ मिलेंगे और कैसे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम इन्हें असाइन कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक रिसोर्स। ये जो प्रैक्टिस अभी मैं करने वाला हूँ इसका मेन एडवांटेज यहाँ पर यही है कि जिससे आपको आसानी हो पता करने में कि कहाँ पर आपको जाना है और ये टैग्स की इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी एजो पोर्टल में हूं, और एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पर वर्चुअल मशीन पे जाऊंगा क्योंकि हम सब ने बहुत प्रैक्टिस की है वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने में, तो आपको बहुत आसानी होगी टैग्स को अंडरस्टैंड करने में और उसे डिप्लॉय करने में। सो एज एन एग्जाम्पल गाइज मैं यहाँ पर मेरी वर्चुअल मशीन पे जाऊँगा हर्ष एरिना डेव, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ टैग्स ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टैग्स है और यहाँ पर मैंने दो टैग्स ऑलरेडी असाइन किए हुए हैं। पहला है HADVE, उसके आगे मैंने एक वैल्यू दी है DEVR, और दूसरा मेरा टैग है HA प्रोजेक्ट और उसकी मैंने वैल्यू दी है DEV_test, राइट। सो ये इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको कॉस्ट एनालिसिस करनी है या फिर आपने कोई रिसोर्सेज फाइंड आउट करने हैं बेस्ड ऑन दीज टैग्स, आप सर्च में जाकर इन टैग्स के बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने रिसोर्सेज इसके साथ एसोसिएट हैं, या फिर अगर आप एक नया टैग ऐड करना चाहते हैं तो वो कहाँ से करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। उसके लिए आपको वर्चुअल मशीन में यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन मिलेगा टैग्स। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी जो मैंने दो असाइन किए हुए हैं ये उनकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। अगर आपको टैग्स को डिलीट करना है तो आप यहाँ से ऑन द राइट हैंड साइड आप डिलीट भी कर सकते हैं, या उसके साथ साथ अगर आपको ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैंक पेज है यहाँ पर आइए and avoid the name of my wife, guys. So yeah, just type the name of your टैग, जो भी आप टैग असाइन करना चाहते हैं। मैं जैसे एज एन एग्जांपल कॉस्ट मैनेजमेंट में असाइन करना चाहता हूं, और उसकी मैं क्या वैल्यू देना चाहता हूं कॉस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि ये जो VM है ये मेरे डेव में आती है और इसकी जो वैल्यू है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ 1701 एज एन एग्जाम्पल। सो अगर आपने राइट वैल्यू असाइन की है आप इसे जस्ट सेव कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्ट मैनेजमेंट की जगह लिखूंगा मैनेज बाय हर्ष, या फिर मैनेज बाय हिमांशु, या मैनेज बाय त्रिशा। सो ये जो नाम मैं दे रहा हूँ मैं एक्चुअली इनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो VM है उसको ये रिसोर्सेज मैनेज करेंगे, राइट। सो ऐसे आप ईमेल आईडी दे सकते हैं, या फिर आप अपने डिपार्टमेंट का नाम दे सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम दे सकते हैं। आप कुछ भी टैग दे सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। आप जैसा नाम देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। उसका बस पॉइंट ये होगा कि आप इजीली आपके रिसोर्सेज को एनालाइज कर पाएंगे। स्पेशली कॉस्ट एनालिसिस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। मैं अभी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टैग अभी आपका पॉपुलेट नहीं हुआ है, तो आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट जो मैंने नया टैग ऐड किया था वो ऐड हो गया है। तो एटलीस्ट आपको ये आइडिया लग गया है कि अगर मैं आपको कल को बोलूँ या कोई आपकी कंपनी आपको टैग ऐड करने को बोले, आपको पता होना चाहिए कहाँ से करना है, राइट। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं और इसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं। सो गाइज हमने अभी सीखा कि कैसे हम टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं, और मुझे लगता है बहुत ही आसान है। सिंपल, कोई भी रिसोर्स पे जाइए, हमारा जो टैग्स का टैब है वहाँ पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर कोई भी टैग की वैल्यू का नाम दीजिए, जो भी आप टैग का नाम देना चाहते हैं, और उसकी वैल्यू दीजिए। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो ऑटोमेटिकली उससे क्या फ़ायदा होगा, आपको ईजिली एक रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने में कि वो कितना आपका कॉस्ट यूटिलाइज कर रहे हैं आपके सब्सक्रिप्शन में, वो आपको हेल्पफुल होगा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी, और मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी उनको सीखने में कि कैसे टैग क्रिएट करते हैं, राइट।
चलिए अब हम थोड़ा और जान लेते हैं कि टैग्स को मैनेज कैसे किया जाता है, बिकॉज मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कैसे हम मल्टीपल रिसोर्सेज को टैग असाइन कर सकते हैं एक सेम टाइम पे, और उसके साथ साथ कैसे हम एजोर सब्सक्रिप्शन में जाकर टैग्स को यूटिलाइज करके हम कोस्ट एनालिसिस में या फिर कोस्ट हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या यूज़ कर रहा है या फिर कौन से टैग वैल्यू में कितने रिसोर्सेज हैं और उनकी कंजप्शन क्या है इन द टर्म्स ऑफ कोस्ट। सो गाइस, सबसे पहला टैक्स को जानने के लिए हमें उसका ये तो पता होना चाहिए वो है क्या। तो मैंने यहाँ पे जस्ट उसकी एक काइंड ऑफ डेफिनेशन लिखी है कि इट्स नथिंग बट द नेम वैल्यू पेयर्स जो आपके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल रहते हैं। सिमिलरली मैंने जो अभी आपको बताया कि ऑब्वियसली अगर आप रिसोर्स ग्रुप बनाते हैं तो वो भी हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारे वर्चुअल मशीन्स हो गए, हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया या फिर ऐप सर्विसेज रिलेटेड रिसोर्सेज हो गए, उनको भी ऑर्गेनाइज करने में या एटलीस्ट मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन टैग एक्चुअली एक तरह का लेबल है, आप लेबल दे सकते हैं एक इंडिविजुअल रिसोर्स को और उसको आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं फाइंड आउट करने में कि ये रिसोर्स कहाँ है और उसकी कॉस्ट क्या है। एंड सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कि मेन पर्पस जो हमारा टैग्स का है वो हमारा कॉस्ट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि उसे यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन उसको जाने से पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस पिक्चर में मैंने अपना लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है आप लोगों के सामने, और मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग कलर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जो रेड कलर है उसको मैंने मार्क किया है एज ए मार्केटिंग, और जो ग्रीन कलर है मैंने उनको मार्क किया एज ए डेव और डेवलपमेंट टीम। अभी यहाँ पर ऑब्वियसली जब मुझे पता चला कि जब कोस्ट हाई हमारा मंथ एंड हुआ और वहाँ पर मुझे पता चला वाह, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारे सब्सक्रिप्शन है उसने $5,000 का कोस्ट आया है। तो ऑब्वियसली मेरे पास अभी करंटली 2 डिपार्टमेंट ही हैं। एज एन एग्जांपल मैं इनके पास गया, पहले मैं मार्केटिंग के पास गया और ऑब्वियसली उनसे पूछा, मार्केटिंग पीपल दे आर स्मार्ट पीपल, दे हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑफ कोर्स ऑल द एक्सप्लेनेशन अबाउट वट एवर दे आर डूइंग। मैं उनके पास गया और मैंने कहा क्या आपने रिसोर्सेज यूज़ किए क्या, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आई है एज़्योर में, और मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक लिमिटेशन है, आपको उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है। तो उनके हेड ने मुझे बोला नहीं हर्ष, वी आर गुड हियर, हमने कोई ज़्यादा रिसोर्सेज ऐड नहीं किए। तो मैंने कहा ऑलराइट, मैं आपके वर्ड्स पे बिलीव करता हूँ। तो मुझे डेफिनेटली डाउट हुआ कि अगर मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग वालों का इतना नहीं यूज़ होता है, राइट। मुझे लगा क्या पता डेव वालों ने ही यूज़ किया हो, तो मैंने कॉस्ट एनालिसिस नहीं किया था अभी तक। तो फिर मैं गया हमारे डेव वालों के पास, डेव वाली टीम से पूछा मैंने कि आपने रिसोर्सेज ऐड किए हैं या फिर यूज़ किए हैं, बिकॉज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आया है। तो डेव वाले मुझे बोलते नहीं, हमने कोई ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, बिकॉज हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि जब भी हम कोई टेस्ट करें उसके बाद हम रिसोर्सेज को डिलीट करें, और हमने वही किया। मैंने कहा ओके, अगर दोनों टीम ही मुझे मना कर रही हैं देन ऑब्वियसली आई हैव ओनली वन चॉइस, आई गो टू सब्सक्रिप्शन, चेक द कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर द सब्सक्रिप्शन, मैं वहाँ चेक करूँगा रिसोर्सेज के बारे में। तो जैसे कि मैं आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही इनको टैग्स असाइन कर दिए थे। जैसे मैंने जो भी मार्केटिंग टीम रिसोर्सेज क्रिएट करते थे उनको मैंने एक टैग असाइन किया था प्रोजेक्ट डैश मार्केटिंग, और सिमिलरली जो डेव टीम क्रिएट करती थी कोई भी रिसोर्सेज उनको मैंने असाइन कर दिया था प्रोजेक्ट डैश डेव। उसके बाद मैं गया तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि एक्चुअली में मार्केटिंग वालों ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम किए थे, और वो एक्सप्लेनेशन लेके जब मैं उनके हेड के पास गया, नाउ दे डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन, बिकॉज उनको लगा ओके हर्ष, देन आई थिंक इट वाज आवर फॉल्ट, आवर मिस्टेक, सो वी विल कीप इन आवर माइंड, हम आगे से ध्यान रखेंगे। तो गाइज इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो आपकी टीम को, आपके रिसोर्सेज के जो भी मैनेजमेंट है। अगर आपका मैनेजमेंट, आपका हायर मैनेजमेंट आपसे पूछता है इनके कंजप्शन के बारे में, तो आप इजली टैग्स को यूटिलाइज करके उनको बता सकते हो कि ये इस तरीके से यूटिलाइज हुआ है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम टैग्स को मैनेज करेंगे, और उसके साथ साथ कैसे हम एक कॉस्ट एनालिसिस में चेक करेंगे कि कहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं टैक्स से रिलेटेड, और कैसे हम अपने रिसोर्सेज को एनालाइज कर सकते हैं कि उन्होंने कितना कंज्यूम किया है इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट। ओके गाइस, सो अभी तक आपने सीखा कि कैसे हम एक टैग असाइन कर सकते हैं हमारे एक स्पेसिफिक रिसोर्स को। उसको असाइन करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, सिंपल, आप रिसोर्स पे जाइए, टैग्स पे जाइए और वहाँ पर आप असाइन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आपके रिसोर्सेज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं और आप भूल गए उनको टैग्स करना, तो आप कैसे उनको बल्क में टैग्स असाइन करेंगे, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा। उसको करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर जो 3 लाइंस है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑल रिसोर्सेज।
बिकॉज यही हमारा एक एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस हैं और मल्टीपल सब्सक्रिप्शन में मैंने अलग अलग जगह पे हमारे जो टैग्स हैं वो भी क्रिएट किए हुए हैं और रिसोर्सेज भी क्रिएट किए हुए हैं। सो यहाँ पर को मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आपके रिसोर्स के बारे में बात होती है, येस ऑफ कोर्स एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे जाइए और यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल ही रहा है कि यहाँ पर मैंने ऑल सब्सक्रिप्शन चूज़ किया हुआ है। अगर आप कंपनी में काम करते तो यहाँ पर जितने भी सब्सक्रिप्शन आपके होंगे उस पर्टिकुलर सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के, वो आपको शो करेगा। सो एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ मेरे जो भी रिसोर्सेज हैं मेरे 8F सब्सक्रिप्शन से जो शुरू हुए हैं उनके, और जैसे मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे पास लिमिटेड जो भी हमारे रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में वो आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पर कोई टैग असाइन करना चाहता भी हूँ सो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे HA लैब एज एन एग्जांपल जा सकता हूँ और यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि क्या मैंने कोई टैग असाइन किया है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी क्लिक हियर टू ऐड टैग, मैंने अभी कोई भी टैग असाइन नहीं किया है, राइट। सो कैसे आप मल्टीपल रिसोर्सेज को असाइन करेंगे, क्योंकि जब आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं गाइस, सो वहाँ पर एक वर्चुअल मशीन ही क्रिएट नहीं होती, वहाँ पर आपका पब्लिक IP एड्रेस क्रिएट होता है, वहाँ पर आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्रिएट होता है, वहाँ पर आपकी OS डिस्क क्रिएट होती है, और अगर आपने NSG क्रिएट किया तो उसका एक NSG का एक और रिसोर्स क्रिएट होता है। ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे रिसोर्सेज आपको कितना कॉस्ट आपको क्रिएट कर रहे हैं। सो एक्चुअली उसको करने के लिए पहले मैं आपको एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में ले आता हूँ। सो वापस से हम सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर मैं सारे के सारे जो भी सब्सक्रिप्शन वो चूज़ करूँगा, बिकॉज यही हमारा एक एडवांटेज है और इसीलिए हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे HA लैब से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, हम उनको सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल, हमारे पास HA लैब VM जो हमारा है उससे रिलेटेड हमारे रिसोर्सेज हैं, राइट। सो जैसे हमारे ये रिसोर्सेज सेलेक्ट हो जाते हैं, ऑब्वियसली ये सारे एक ही उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसोर्स ग्रुप जो है, अब ऑब्वियसली ये जो है हमारा ये थोड़ा शायद डिफरेंट है क्योंकि ये सेम नहीं है, ये अलग जगह क्रिएट हुआ है। तो माई पॉइंट है टू मेंशन कि आप सही तरीके से चूज़ कीजिए हमारे रिसोर्सेज को, और उसके बाद हमने क्या करना है, क्लिक ऑन असाइन टैग्स। सो जैसे हम यहाँ पे असाइन टैग पे क्लिक करेंगे सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है नो चेंजेस, नो चेंजेस, नो चेंजेस। इट मीन्स कोई भी अभी तक टैग्स असाइन नहीं हुआ है। सो यहाँ पर मैं टैग का नाम दूंगा एज एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने दिया हमारा, मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट, और यहाँ पे प्रोजेक्ट के बाद मैं देता हूँ टेस्ट लैब, बिकॉज मैं एक टेस्ट लैब क्रिएट कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ टेस्ट लैब दे दिया। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं सो आपको सिंपली क्लिक करना है सेव, और सेव करने के बाद आपको थोड़ी देर में ये टैग ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर। सो वेट करते हैं थोड़ा सा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ जब टैग्स हमारे असाइन हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाइस कि आप एक पर्टिकुलर जो टैग्स आप असाइन करते हैं रिसोर्सेज में वो 15 टैग्स असाइन कर सकते हैं। आई बिलीव यही लिमिटेशन है अभी तक की। बाकी आप अगर आप थोड़े ज़्यादा ऐड कर पाएंगे तो दैट मीन्स इन स्पेसिफिक और पर्टिकुलर रीजंस माइक्रोसॉफ्ट ने टैग्स को और ज़्यादा अलाउ कर दिया है ऐड करने के लिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट 15 टैग्स आप असाइन कर सकते हैं। सो ये सक्सेसफुली असाइन हो गए टैग्स। अब हम चेक करेंगे कि इन पे हमारे कोई एक्चुअली में टैग असाइन हुए हैं या नहीं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टेस्ट लैब, और ऑफ कोर्स हम कंफर्म कर सकते हैं यहाँ टैग्स में जाकर भी। सो आपके लिए बहुत आसान है गाइस मल्टीपल टैग्स को असाइन करना, और इन्हीं को यूज़ करके आप आपके कॉस्ट एनालिसिस में जा सकते हैं और वहाँ पर भी आप कॉस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो भी हमारे टैग्स क्रिएट हुए हैं वो कितनी अमाउंट हमें शो कर रहे हैं या कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। और आपको ऑब्वियसली जितने भी रिसोर्सेज एसोसिएट होंगे आपको जानकर उसको ईजी लगेगा कि अच्छा ये रिसोर्सेज थे और इन्होंने इतना कंज्यूम किया है। सो गाइस टू अंडरस्टैंड और उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम चलते हैं सब्सक्रिप्शन में। सो पहले हम जाएंगे सब्सक्रिप्शन में, और जैसे हम सब्सक्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप होगा जो भी हमने सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है पहले वो चूज़ करेंगे। सो एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चूज़ करूँगा E5। क्यों, उसका भी रीज़न मैं दूंगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट बाय रिसोर्स ऑलरेडी हमें बता रहे हैं कि इतनी कॉस्ट आपकी अवेलेबल है, और अभी हमारी 43 अप्रॉक्सीमेट डॉलर्स यूटिलाइज है या फोरकास्ट हमारी यूज़ है अभी।
सो उसको जानने के लिए हमें जाना है हमारे मतलब टैग्स के थ्रू कितने हमारे यूटिलाइजेशन है हमारे कॉस्टिंग की। सो कॉस्ट एनालिसिस में जाना है तो इस पूरे पेज को थोड़ा सा हमें पहले जानना पड़ेगा। सबसे पहले जब ये पेज आपके लिए पॉपुलेट हो जाएगा, सो यहाँ पर आपको आपने पहले भी ये स्क्रीन देखी होगी आई एम श्योर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ओवरऑल कॉस्ट आपको दिखाएगा जो अभी आपको बता रहा है एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज अप्रॉक्सीमेट $38.49 और फोरकास्ट चार्ट व्यू दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेट अमाउंट है $43 हियर। और जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपका सर्विस नेम होगा, यहाँ पर भी आप टैग चूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट्स ऑल अबाउट सर्विस बेसिस के ऊपर कि आपकी कॉस्टिंग कितनी है। या फिर अगर आप लोकेशन बेसिस में देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन में कि भाई इस प्राइसिंग मॉडल के अंदर इतनी लोकेशन में मुझे देखना है तो कितना उसका प्राइस बन रहा है, जैसे कि यूएस ईस्ट में कितनी है और हमारे यूएस वेस्ट में करंटली कितनी कॉस्ट ये होल्ड कर रहा है। उसके साथ साथ जैसे रिसोर्सेज में स्टोरेज आपका कितना कंज्यूम कर रहा है, वर्चुअल मशीन कितना क्रिएट कर रही है। सिमिलरली आप रिसोर्स ग्रुप भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये रिसोर्स ग्रुप नेम है उसकी इतनी कॉस्टिंग है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि एक रिसोर्स ग्रुप में तो आप जान जाएंगे पर्टिकुलर, लेकिन अगर मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप में हमारे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं तो उनको जानने का सबसे बेटर तरीका है टैग्स। लेकिन उसको जानने से पहले हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जहाँ पर ये जो बार आपको दिख रही है जो हाईलाइटेड बार है, सबसे पहले तो स्कोप, आपको राइट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर आप कॉस्ट जानना चाह रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखी है सो देन क्रॉस दिस। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं एक्यूमुलेटेड कॉस्ट जो ओवरऑल आपको दिख रही है। दूसरा आप कॉस्ट बाय रिसोर्स, अगर आप इस तरीके से नहीं देखना चाहते, आपको कंफ्यूजन है, आप चेक करना चाहते हैं कि बाय रिसोर्सेज कितना क्या कंज्यूम हो रहा है, आप बाय कॉस्ट बाय रिसोर्स पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कौन सी चीज़। राइट नाउ सर्विस नेम है स्टोरेज और ये आपका कंज्यूम कर रहा है अप्रॉक्सीमेट $14.36 और मैं करंटली कौन से टाइप की डिस्क यूज़ कर रहा हूँ या स्टोरेज यूज़ कर रहा हूँ, P10 डिस्क्स। सो सिमिलरली गाइज आप एक एक करके एक इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन का नाम क्या है, वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी डिटेल आप इजीली चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारा आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐड फिल्टर्स। मैं वापस से एक काम करता हूं, मैं एक्यूमुलेटेड कॉस्ट में चला जाता हूं जिस आपको दिखाने के लिए। और यहां से जब आप ऐड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको जानने को मिलेगा टैग्स को कैसे यूज किया जाता है और कैसे आप यूसेज चेक कर सकते हो कितनी है उन टैग्स के बेसिस पे। सो गाइस आपको करना क्या है, ऐड फिल्टर्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको ड्रैग करना है यहाँ पे, गो टू द डाउन एब्सोल्युटली बॉटम एंड आपको नीचे मिलेगा टैग। जैसे टैग पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास लोड करेगा जितने भी टैग्स आपके अवेलेबल हैं। सो क्लिक ऑन दिस। यहां पर आपको ऑलरेडी दिखा रहा है 3 टाइप के टैग्स, राइट। सो मैं एज एन एग्जांपल HA प्रोजेक्ट में यहां पर चूज करता हूं और यहां पर मेरे 2 प्रोजेक्ट हैं अभी, डेव टेस्ट, डेव एनवायरमेंट। सो अगर मैं डेव एनवायरमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरा डेव एनवायरमेंट ने जो हमारा डेव एनवायरमेंट जो प्रोड एनवायरमेंट था उसमें कितना मेरा यूटिलाइजेशन है कॉस्ट का वो बताएगा। अभी ये बता रहा है आपकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके दैट्स फाइन, ओके दिखा दिया। ओके थोड़ा स्लो था मेरे केस में गाइस। सो अप्रॉक्सीमेट $12 उसने कंज्यूम किए हैं। अगर मैं यहाँ पर दोनों का ही देखता हूँ या फिर सिर्फ मैं एक चेक करता हूँ डेव टेस्ट का, और डेव टेस्ट का कितना कॉस्ट है वो मुझे थोड़ा सा वेट करने के बाद दिखा देगा। उसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेट 24 सेंट्स एट द मोमेंट। सिमिलरली अगर आप एक स्पेसिफिक और चेक करना चाहते हैं दूसरे टैग्स, सो आप दोबारा से टैग्स में आ सकते हैं और यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगा लेट्स से HA डेव, जो एक्चुअल डेव टीम है उसका कितना है। और आपने याद भी है कि जब मैं आपको सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको दिखाया था वर्चुअल मशीन में, जब मैंने टैग क्रिएट किया था वहाँ पर मैंने HA प्रोजेक्ट HA डेव नाम का एक टैग क्रिएट किया था और उसका डेव आर उसमें था। सो जैसे मैंने डेव आर पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये बताएगा कितना कॉस्ट मेरा यहाँ पर अवेलेबल है एट द मोमेंट। नॉट ओनली दैट, आप इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट कॉस्ट बाय रिसोर्स पे जाइए, यहाँ पर ऐड फिल्टर कीजिए और अब आप दोबारा से टैग्स पे क्लिक कीजिए HA प्रोजेक्ट और यहाँ पर मैं प्रोड एनवायरमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे डिटेल दिखाएगा हर एक रिसोर्स की जो यहाँ पर वो करंटली कंज्यूम हो रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यही कंज्यूम कर रही है मैक्सिमम जो हमारा कॉस्ट है, और मैं ये चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके जा सकता हूँ मेरी डेव टीम के पास या फिर प्रॉड टीम के पास कि हे गाइस आप इतनी कॉस्ट करंटली यूज़ करें, यू हैव टू कंट्रोल, या फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा चले गए हैं। और अगर आप कॉस्ट अलर्ट भी जनरेट करना चाहते हैं यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट, ऑल्दो ये हमारा आगे अलर्ट
और हमारा जो नोटिफिकेशन है उस प्रोजेक्ट में आएगा। बट या जस्ट वांट टू टेल यू कि आप ये भी एक सेट कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से आप टैग्स को यूज़ करके यूटिलाइज कर सकते हैं। उनकी कॉस्ट क्या है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस कि आप ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। और आई एम श्योर जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में या तो अभी या थोड़ा टाइम के बाद जब ज्वाइन करेंगे और अगर आप एजोर प्लेटफॉर्म पे काम करें तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इन टैग्स के थ्रू। सो या गाइस आई मीन अभी के लिए इतना ही है। बाकी अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमारे कोटा मैनेजमेंट पे, और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सब्सक्रिप्शन कोटा मैनेजमेंट गाइस ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है मेरे एटलीस्ट हिसाब से, बिकॉज ये हमें एक्चुअली अलाउ करता है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। बताने का मतलब ये है, और इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे कि जो अलग अलग डेटा सेंटर्स हैं वहाँ पर एक्चुअली कोटा मैनेजमेंट असाइन होते हैं हर एक सब्सक्रिप्शंस में। और उनका मतलब ये होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड ना कर दे, बिकॉज जब भी हम क्लाउड प्लेटफॉर्म पे आते हैं हम क्वाइट एक्साइटेड होते हैं और हम कभी कभी एक्साइटमेंट में एक लार्ज अमाउंट का रिसोर्सेज यूटिलाइज करके एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं या फिर कोई भी रिसोर्स हम क्रिएट कर लेते हैं, और बाद में जब बिल आता है तब हम कंप्लेन करते हैं कि ये इतना बिल कैसे आया। सो उन सिचुएशन को बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली कोटा मैनेजमेंट ऑलरेडी अप्लाई करके रखता है हर एक हमारे सब्सक्रिप्शन पे। सो उसमें ये नहीं होता कि इस सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा है इसमें कम है, नॉर्मली वो सब में सेम होता है। लेकिन जब कंपनी को पहले ही पता होता है कि उनका प्रोजेक्ट क्या है, सो माइक्रोसॉफ्ट कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल कि मेरे प्रोजेक्ट में मैंने माइक्रोसॉफ्ट से बात की और वहाँ पर हमारा एक टेक्निकल एडवाइज़र था या हमारा एक कंसल्टेंट था, उसने हमें सजेस्ट किया कि एक एजोर सब्सक्रिप्शन ओपन कीजिए और वहाँ पर आपके 100 रिसोर्सेज डिप्लॉय होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इमेजिन कीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने 10 वर्चुअल CPUs असाइन किए हुए, लेकिन जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 100 CPU की रिक्वायरमेंट है। सो ऑटोमेटिकली क्या करेगा वो आपका टेक्निकल कंसल्टेंट, वो हमारी टीम से बात करेगा और जब आपका सब्सक्रिप्शन क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली ये आपको वर्चुअल CPUs असाइन कर देगा। नहीं तो अगर आप आज अपने सब्सक्रिप्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ पर एक तरह की लिमिटेशन, आप इट्स अ सॉफ्ट लिमिटेशन, डोंट वरी, आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि आपके अगर कम आपके वर्चुअल CPU दिखा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है अगर आप ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं चाहूँगा एटलीस्ट आप ज़्यादा पेमेंट करें। तो ये कहीं ना कहीं ठीक भी है और ये आपको हेल्प भी करता है आपके रिसोर्सेज को मेंटेन तरीके से डिप्लॉय करने में। सो गाइज ये तो था सबसे पहला रीज़न। दूसरा, क्या प्रोसेस रहेगी अगर आपका कोटा लिमिट पहुंच जाता है, बिकॉज अगर आपके लिमिट पहुंच जाती है, फॉर एग्जांपल आपको 10 वर्चुअल CPUs असाइन किए गए हैं और वो सारे के सारे CPUs करंटली आपके यूटिलाइज हैं, आपकी वर्चुअल मशीन चल रही हैं, उनमें कंज्यूम हो रहे हैं, तो गाइज आप नई वर्चुअल मशीन क्रिएट नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द लैक ऑफ आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से। तो आपको सिंपली प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जस्ट क्रिएट अ न्यू सपोर्ट रिक्वेस्ट टू इंक्रीज द कोटा फॉर वर्चुअल CPU। जैसे आप ये रिक्वेस्ट रेज करेंगे विद इन आई बिलीव इन कपल ऑफ आवर्स और मैक्सिमम इन 24 आवर्स ये आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाएगी जितनी आप चाहते हैं, जितना आपकी यूटिलाइजेशन है। अगर आप ये कहेंगे मेरी इंक्रीज कर दीजिए, सपोर्ट टीम आपसे पूछेगी कि कितने CPU आप इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300 बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। सो उसके बेसिस पे आपकी ज़्यादा असाइन हो जाएंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग these resources to build your virtual machine or any other resources. Now उसके साथ साथ guys ये एक्चुअली खाली आपको एडवांटेज नहीं मिलता है इसका माइक्रोसॉफ्ट को भी कुछ फ़ायदे मिलते हैं। आप सोचेंगे कैसे? एक्चुअली इट्स अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जब माइक्रोसॉफ्ट कोई भी डेटा सेंटर डिप्लॉय करता है किसी भी रीजन में, तो वहाँ पर गाइज वहाँ पर उनको पता होता है कि कितने करंटली CPU उनके यूटिलाइज हो रहे हैं, कितने बचे हैं। तो जो कैपेसिटी टीम क्या करती है, चेक करती रहती है कितने रिसोर्सेज बचे हैं ताकि उसके बेसिस पे वो एड ऑन करते रहे आपकी इन्फॉर्मेशन। तो जैसे आप कोटा मांगते हैं उनको ऑटोमेटिकली जो उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है वहाँ पर दिख रहा होता है कि कितने हमारे वर्चुअल CPU या स्टोरेज हमारी करंटली यूटिलाइज या नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी यूटिलाइज है ऑलरेडी और हमारा कंज्यूमर एक्स्ट्रा मांग रहा है। सो जैसे वो नियर उनकी हार्ड लिमिट तक पहुँचने लग जाती है, दे कैन ऐड मोर
रिसोर्सेज टू दैट डेटा सेंटर, या फिर उसी रीजन में एक नया डेटा सेंटर डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा डेटा सेंटर में हमारे रैक सर्वर्स ऐड करते हैं, वो जो भी माइक्रोसॉफ्ट करता है, बट उनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट कैपेसिटी टीम और जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्निकल टीम प्लस कंज्यूमर्स वो साइड बाय साइड काम करते हैं। जैसे कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, उसके बेसिस पे हमारी जो डेटा सेंटर टीम है या जो कैपेसिटी टीम है वो रिव्यू करेगी उनकी इन्फॉर्मेशन को, और बेस्ड ऑन दैट दे विल इंक्रीज द रिसोर्सेज इन द डेटा सेंटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइज आपके लिए, और मैं आपको अब ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखेगी और कैसे आप उन्हें एनालाइज करके आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट में ये आपकी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। सो उसके लिए लेट्स गो टू एज़्योर पोर्टल। कोटा मैनेजमेंट को जानने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको सब्सक्रिप्शंस में जाना है, जहाँ पर आपको उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आप जैसे सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, सबसे पहला स्टेप है आपको राइट सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है, जिसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे कोटा मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो जैसे आपने एक सब्सक्रिप्शन को चूज़ किया, उसके बाद आपको जाना है यूसेज प्लस कोटाज में। सो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको जितने भी आपके जो लिमिटेड कोटा है वो आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा। एक्चुअली गाइस मेरे वाले सब्सक्रिप्शन में आपको नहीं दिख रही हैं, बिकॉज ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से डायरेक्टली एसोसिएट है, एंड एज एन माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉई एट द मोमेंट आपको ये ऑब्वियसली फुल यूसेज करने के लिए अलाउ करेगा। तो मेरे पास अभी कोई भी लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको देखने को ज़रूर मिलेगी आपके किसी भी सब्सक्रिप्शन के अंदर। लेकिन आपको कैसी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, क्या आपको देखने को मिलेगा, उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एक आर्टिकल है, वहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो इस स्क्रीनशॉट के अंदर आपको कोर्स के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर 20 कोर्स की लिमिटेशन आपको या कोटा आपको असाइन हुआ है। इट्स नॉट अ लिमिटेशन, आई मस्ट से, इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ लिमिट और सॉफ्ट लिमिट असाइन टू योर सब्सक्रिप्शन। तो ये आपकी 20 कोर्स की एक लिमिटेशन है एट द मोमेंट, या फिर एक बाउंड्री है अभी के लिए। और वहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, वहाँ पर 2 कोर्स मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हैं, या जिस पर्सन ने भी यूज़ किए हैं, तो 10% आपके कोर्स यूज़ हो चुके हैं। सो जैसे आप 80% या 90% पे पहुँचेंगे तो वो एक वार्निंग साइन या येलो कलर वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप 20 कोर्स कंप्लीटली यूटिलाइज कर लेंगे तो यहाँ पर वो रेड लाइन आ जाएगी, और वहाँ पर आपको बताएगा यू हैव कंज्यूम्ड ऑल द कोर्स अवेलेबल एसोसिएटेड टू योर सब्सक्रिप्शन। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसको इंक्रीज करने का, क्योंकि अगर वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया है उसके बाद आप रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो गाइज ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको पता होना चाहिए कहाँ से इंफॉर्मेशन चेक करनी है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको पता लग गया कि आपके वर्चुअल सीपीयूज खत्म होने वाले हैं, या फिर आपके नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है थोड़े हाई लेवल की, या हायर जो वीएम साइज है वो क्रिएट करना है, और आपके पास अभी कोर्स अवेलेबल नहीं है। इन एनी सिचुएशन इसी पेज पे आपको दिखेगा रिक्वेस्ट कोटा इंक्रीज, या फिर आप ऑन द राइट हैंड साइड रिक्वेस्ट जो इंक्रीज का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये आपको क्या करेगा, एक नई रिक्वेस्ट इंक्रीज करने को बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट के साथ। सो जो मैं आपको बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी पड़ेगी यहाँ पर, एक क्विक आपके जस्ट आइडिया के लिए। सो यहाँ पर इश्यू टाइप क्या है, ऑब्वियसली मुझे इंक्रीज करना है, सब्सक्रिप्शन कोटा है। दूसरा, सब्सक्रिप्शन मेरा करेक्ट है। तीसरा, किस टाइप की चीज़ें मुझे इंक्रीज़ करवानी है। तो अभी मेरी जो मेन प्रॉब्लम है वो मेरे कंप्यूट या वीएम से रिलेटेड है, मैं नई वीएम क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। सो वहाँ पर मुझे सीपीयू भी चाहिए, मुझे कोर्स भी चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पर आप जाओगे वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। सो जैसे ये लोड होके दिखाएगा तो यहाँ पर आपको आएगा रिक्वेस्ट डिटेल्स। सो यहाँ पर जब एंटर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ऑन द राइट हैंड साइड आपको डिटेल्स पूछेगा जो आपको सबमिट करवानी है। सबसे पहले लोकेशन, लोकेशन का मतलब आपको ये रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं कहाँ पे। सो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं बताऊंगा फॉर एग्जांपल ईस्ट US2, आप मल्टीपल ऑब्वियसली रीजन भी चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप जब चूज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा कि आपको कौन से टाइप का चूज़ करना है यहाँ पे स्टेप। तो आप प्लीज़ गो हैड विद द स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे तो किस टाइप की VMs आपको क्रिएट करनी है। सो एज एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ DAV4। सो जैसे DAV4 को सिलेक्ट करूँगा तो ये बताएंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट करंट जो CPU की लिमिट है वो है 20 मेरी, मुझे कितने CPU चाहिए।
तो मैं एज एन एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ 40 CPUs चाहिए मुझे, और सिमिलरली वहाँ पर मेरे पास ईस्ट यूएस में मुझे कितने चाहिए, क्योंकि ये दूसरी मेरी लोकेशन है, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ही ठीक है। और यहाँ पर भी मैं सेम टाइप की VM क्रिएट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर भी मुझे 40 मेरे CPUs चाहिए मुझे। सो जैसे मैं ये करेक्ट कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, उसके बाद आपका इम्पैक्ट क्या है, आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए माइक्रोसॉफ्ट को ये इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि मे भी आप हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में हो और आपको जल्दी से जल्दी सपोर्ट चाहिए, तो आप ये क्रिटिकल इम्पैक्ट पे जा सकते हैं। आपका 24/7 सपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके कॉन्टैक्ट नंबर की इन्फॉर्मेशन डाल के जो भी आप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डाला, ज़्यादा ही हो गया फीलिंग में कम ज़्यादा हो सकता है, बट या आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। सो जैसे डालेंगे कंट्री चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ इंडिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है, तो रिव्यू एंड क्रिएट पे जाएंगे, तो रिव्यू करने के बाद आपने जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट जाएगी हमारे सपोर्ट के पास, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपनी लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हैं। सो गाइस, ये स्टेप बहुत ही आसान है और मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगा, क्योंकि बिकॉज मैंने देखा है कि जब भी कोई लोग डिज़ास्टर रिकवरी इनेबल करते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सोर्स लोकेशन में तो उनके पास इनफ वर्चुअल कोर्स होते हैं या फिर वर्चुअल CPU होते हैं, लेकिन टारगेट लोकेशन पे उनके पास नहीं होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपके कितने रिसोर्सेज करंटली कोटा में चल रहे हैं। अगर वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा, दैट मीन्स यू हैव अनलिमिटेड कोटाज, आप एलिजिबल हो, या आपका सब्सक्रिप्शन एंटरप्राइज लेवल का, तो वहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिखाता। बट अगर आपको देखने को मिले तो या यू शुड नो वे टू गो, और वहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन देखनी है और कैसे आपको प्रोसीड करना है उसको इंक्रीज करवाने के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो या गाइज, आई मीन आज के लिए इतना ही बहुत है, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। मैं डेफिनेटली कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे मैं एजो पॉलिसी की वीडियो बनाऊंगा AZ104 में, स्टे ट्यून विद मी। और अभी मेरी प्लानिंग है कि एजो स्टोरेज और AZ900 की वीडियोज़ भी मैं कंटिन्यू आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो या गाइज, अपना अभी ख्याल रखिए, बिकॉज इंडिया में कोविड-19 सिचुएशन काफ़ी बढ़ रहा है, और हमें अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आई विल प्रे फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली कि आप सेफ रहें और मेरे साथ लर्न करते रहें। और डेफिनेटली अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं और आपके पास कुछ कंसर्न्स हैं, आप डेफिनेटली रेस कर सकते हैं वो, ताकि हम मिल के उसके बारे में डिस्कशन करें, और उसकी मैं रेक्टिफाई करने के जो भी आपकी क्वेरी होंगी उनको रेक्टिफाई करने की भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। तो अभी तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। पीस।